आज के इस सेशन में हम लोग फिशेज के अनुकूलन की चर्चा करेंगे। कैसे अलग अलग तरीके के जल में पाई जाने वाली मछलियाँ अपने वातावरण के प्रति अपने आप को अनुकूलित करती हैं और इस अनुकूलन के दौरान उन्होंने कौन सी संरचनाएं अलग से विकसित कर ली जो उस पर्टिकुलर हैबिटेट में रहने के लिए उन्हें उपयोगी साबित हुए। तो ऐसे हैबिटेट में एक हैबिटेट है हिल स्ट्रीम, यानी कि जो पहाड़ी क्षेत्रों में झरने होते हैं, हिल स्ट्रीम होते हैं, उनमें जो मछलियाँ पाई जाती हैं उनमें उस वातावरण में रहने के प्रति क्या अनुकूलन होता है। तो हिल स्ट्रीम जो होता है वो उसकी कुछ खास विशेषताएं ये हैं कि जैसे हिल स्ट्रीम यानी पहाड़ी झरने जो हैं वहाँ पर पानी ढाल पर होकर बहता है और इस ढाल पर होकर बहने के कारण उसमें स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो पहली विशेषता ये है कि हिल स्ट्रीम में जो वाटर करंट की स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़, हिल स्ट्रीम जो हैं वो उथले होते हैं, बहुत गहरे नहीं होते हैं, तो इस वजह से इनमें छिछले होने के कारण प्रकाश जो है वो पूरे उसमें जो है वो लाइट होती है, डार्कनेस नहीं होता है। अगर ज़्यादा गहरा होता तो प्रकाश धीरे धीरे कम होता जाता, लेकिन छिछला होने के कारण इसमें पर्याप्त प्रकाश की मात्रा पर्याप्त मिलती है, तो लाइट जो है वो इसमें सफिशिएंट होती है। तीसरा ये है कि छिछला होने के कारण और पानी बराबर रोटेट करता रहता है, इस स्पीड में बहने के कारण ये इस तरीके से ऊपर का पानी नीचे, नीचे का पानी ऊपर जाता रहता है। तो इससे ये होता है कि इनका हवा से संपर्क अच्छा बना रहता है, यानी कि इस पानी में एरेशन यानी ऑक्सीजन का घुलना बहुत अच्छी तरीके से होता है। या दूसरे शब्दों में कहें तो हिल स्ट्रीम का जो पानी है उसमें ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। अब इस वाटर में फिर चैलेंजेस क्या हैं? तो चैलेंज ये है कि इतनी तेज़ स्पीड में बहने के कारण जो फिशेज हैं उनको बहने का डर होता है, वो अपनी इच्छा के विपरीत जो है वो ऊपर से नीचे की तरफ बह सकती हैं। तो उन्हें कुछ ऐसी संरचनाएं डेवलप करनी होती हैं जिससे वह इस वाटर के स्पीड को काउंटर कर सके। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि इसमें जो है लाइट की जो रेज हैं वो सीधी पड़ती हैं और उनका रिफ्लेक्शन भी अच्छा होता है। तो यहाँ पर जो है चमक, इस पानी में जो है लाइट की चमक बहुत ज़्यादा होती है जो कि फिशेज के आइज़ के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। तो इस हाई इंटेंसिटी लाइट से बचने के लिए भी उनमें कुछ मैकेनिज्म डेवलप करने होते हैं ताकि उनकी आई जो है इससे सुरक्षित हो सके। बाकी जो है इसमें जो ये रनिंग वाटर है इसमें जो भोजन है मछलियों का, तो चूँकि रनिंग वाटर में कोई बड़े पौधे डेवलप नहीं हो पाते हैं, इनमें केवल ऐसी एल्गी डेवलप होती हैं जो इन चट्टानों में चिपकी रहती हैं, यानी चट्टानों के ऊपर जो काई जमा होती है वही इनका भोजन होता है। हालांकि भोजन पर्याप्त होता है लेकिन बड़े पौधों के रूप में इनमें कोई भोजन नहीं होता है। तो अब चट्टानों पर जो काई जमा है उसको इन्हें खुरच-खुरच के खाना पड़ता है। तो माउथ में ऐसे अनुकूलन डेवलप होते हैं जिसके द्वारा ये चट्टानों में उगी हुई काई को खुरच के खा सकें। जब सन की किरणें सीधी पड़ती हैं या दोपहर के समय मान लीजिए, तो ऐसे में प्रचंड प्रकाश की किरणों से इन्हें बचाने के लिए ये इनका आकार छोटा होता है ताकि जो इस हिल स्ट्रीम में छोटे-छोटे पत्थर के टुकड़े हैं या चट्टानें हैं उनके किनारे जाके ये अपने आप को छिपा सकें। तो ये कुछ कुछ खास बातें हैं जो हिल स्ट्रीम फिशेज में देखने को मिलती हैं। अब इनको हम लोग एक-एक करके देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। A number of fishes have migrated from sluggish water of the lower stream to colonize in the torrential water of the upper stream. Torrential water means बहता हुआ जल। तो ऐसा माना जाता है कि जो मैदानी इलाकों में स्थिर जल था, स्लूगिश वाटर था, यहाँ से कुछ मछलियाँ उल्टी दिशा में माइग्रेट होके बहते हुए जल में या हिल स्ट्रीम के जल में आईं।
दीज माइग्रेशन वेयर चीफली इन सर्च ऑफ फूड एंड द शेल्टर फ्रॉम द प्रेडेटर्स। और ये माइग्रेशन क्यों हुआ? इन सर्च ऑफ फूड यानी भोजन की तलाश में हुआ, और जो परभक्षी जीव थे मैदानी इलाकों में उनसे बचने के लिए ये पानी के बहाव के उल्टी दिशा में ऊपर की तरफ गईं। अपॉन रीचिंग द न्यू हैबिटेट, और नए हैबिटेट में रीच करके या पहुंच के दीज फिशेज अडॉप्टेड देमसेल्फ, ये मछलियाँ अपने आप को वहाँ के प्रति अनुकूलित कर ली थ्रू ए नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन। मतलब कई प्रकार के, ये नंबर ऑफ का मतलब होता है कई प्रकार के संरचनात्मक अनुकूलन विकसित करके इन्होंने अपने आप को इस नए वातावरण के प्रति अनुकूलित कर लिया एंड कॉल्ड दी हिल स्ट्रीम फिशेज, और यही मछलियाँ हिल स्ट्रीम मछलियाँ कहलाई। अब आगे देखिए, एडाप्टिव मॉडिफिकेशन इन हिल स्ट्रीम फिशेज। क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए इनमें? तो स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन व्हिच द हिल स्ट्रीम फिशेज हैव डेवलप्ड, वो संरचनात्मक मॉडिफिकेशन जो कि हिल स्ट्रीम फिशेज ने डेवलप किया जिससे कि वो अडाप्ट हो सकें, आर टू एडजस्ट विथ हिल स्ट्रीम रनिंग वाटर कंडीशन आर एज फॉलोज। तो इस रनिंग वाटर के प्रति अपने आप को एडजस्ट करने के लिए जो जो एडाप्टेशन ये डेवलप किए वो निम्न है। पहला, शेप में, तो इनके आकार में क्या परिवर्तन हुए? आकार छोटे हो गए और थोड़ा सा इस तरीके से हुए जिससे बहाव में ये बहे ना, यानी कि पानी की स्पीड को काउंटर कर सके। तो शरीर ऐसा हो गया, छोटा हुआ और चिपकने लायक हुआ, ताकि ये तली में या किसी आधार से चिपक जाएं जिससे पानी के साथ ना बह सके। तो देखिए, हिल स्ट्रीम फिशेज यूजुअली है ग्रेटली फ्लैटेंड यानी चपटा हेड होता है, एंड बॉडी इन कंट्रास्ट टू सिलिंड्रिकल बॉडी ऑफ फिशेज फाउंड इन टैंक एंड लेक। यानी ऐसी मछलियाँ जो कि टैंक में और तालाबों में मैदानी इलाकों में पाई जाती हैं, उनके कंट्रास्ट यानी उनके विपरीत इनकी बॉडी जो है वो ग्रेटली फ्लैटेंड होती है, चपटी होती है। इनका हेड जो है वो चपटा होता है। यूजुअली हैव ग्रेटली फ्लैटेंड हेड एंड बॉडी, यानी हेड और बॉडी इनकी जो है वो फ्लैटेंड होती है, चपटी होती है। इन हाईली स्पेशलाइज्ड स्पीसीज ऑफ वेलिटोरा। अब हिल स्ट्रीम में जो कुछ जेनरा हैं उनके नाम है वेलिटोरा, ग्लिप्टोस्टर्नम, ग्लिप्टोथोरैक्स एंड स्यूटोइकेनिस, ये इकेंसिस, ये सब नाम याद करने हैं। ये उदाहरण हैं हिल स्ट्रीम फिशेज के। दी बॉडी बिकम्स लीफ लाइक, इनका जो बॉडी है वो पत्ती के समान चपटी हो गई। द डॉर्सल सरफेस ऑफ हिल स्ट्रीम फिशेज इज मोस्टली आर्च्ड, जो ऊपर का सरफेस होता है वो आर्च्ड होता है, इस तरीके से मेहराबदार होता है, और नीचे का जो सरफेस है वो चपटा होता है, फ्लैट होता है। तो इस तरीके से ये मछलियाँ होती हैं। नीचे का फ्लैट होने के कारण ये आधार से चिपक जाती हैं, और ऊपर ये जो आर्च यानी एक चाप के जैसा जो होता है, इससे पानी आसानी से इसमें बह जाता है इनके ऊपर से। तो डॉर्सल सरफेस ऑफ हिल स्ट्रीम फिशेज इज मोस्टली आर्च्ड व्हाइल द वेंट्रल सरफेस फ्लैटेंड, जो निचला सरफेस है वो चपटा होता है। व्हेन दीज फिशेज प्रेस अगेंस्ट द बॉटम, जब ये मछलियाँ अपने तल के प्रति अपने आप को प्रेस करती हैं, दबाती हैं, देयर फ्लैटेंड वेंट्रल सरफेस परमिट नो वाटर टू एस्केप अंडर देम, सो प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग स्वेप्ट अवे विथ द फास्ट वाटर करेंट। तो जब इनकी ये जो निचला सरफेस है, फ्लैटेंड वेंट्रल सरफेस, जब ये अपने आप को तली में दबाती हैं तो इनके नीचे कोई भी जो पानी है वो रुक नहीं पाता है, और जिसकी वजह से ये आसानी से जो तली है उससे चिपक जाती है। अगर पानी नीचे रहे तो पानी ऊपर, पानी नीचे, पानी, और उस बहाव के साथ ये बह जाएंगी। तो ये फ्लैट होने के कारण ये आसानी से पानी, नीचे का पानी हटा देती हैं। परमिट नो वाटर टू एस्केप अंडर देम, यानी कि उनके नीचे कोई भी पानी नहीं बचता है और इससे वो बहने से बच जाती है। फिशेज लिविंग इन दोज स्ट्रीम इन व्हिच द वाटर फ्लो इज नॉट वेरी फास्ट हैव ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल बॉडी। और कुछ वाटर स्ट्रीम ऐसे हैं, हिल स्ट्रीम ऐसे हैं जिनमें पानी का बहाव बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पर मछलियों का शरीर सिलेंड्रिकल हो सकता है, सिलेंड्रिकल बॉडी मिल सकती हैं, जैसे कि क्रॉसोकिलस लेटिया में, क्रॉसोकिलस लेटिया, इनको अंडरलाइन करना है। ये सब जूलॉजिकल नेम है।
द हेड ऑफ हिल स्ट्रीम फिशेज इज जनरली स्मॉल एंड सेमी सर्कुलर। तो इनका जो सिर होता है वो सामान्य तौर पर छोटा होता है और अर्ध चंद्राकार होता है इस तरीके से, ताकि ऊपरी उससे जो है पानी आसानी से बह जाए। तो ये खास विशेषताएं हैं हिल स्ट्रीम फिशेज की, इनके शेप को लेकर। और अब आगे हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, साइज देखिए, हिल स्ट्रीम फिशेज आर जनरली स्मॉल इन साइज, छोटी आकार की होती हैं। हैविंग शॉर्ट एंड थिकर बॉडी, छोटा और मजबूत बॉडी होती है, मोटी बॉडी होती है। एंड सेमी सर्कुलर हेड, हम लोग आगे पढ़ चुके हैं कि हेड इनका सेमी सर्कुलर होता है, अर्ध गोलाकार होता है। देयर स्मॉल साइज परमिट्स देम टू हाइड अंडर रॉक एंड स्टोन ड्यूरिंग इंटेंस सनलाइट, तेज प्रकाश के दौरान इनका छोटा शरीर इन्हें ये लाभ प्रदान करता है कि ये जो राख हैं और जो छोटे पत्थर के टुकड़े हैं उनके नीचे अपने आप को छिपा सकें। एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग क्रस्ट बिटवीन द रोलिंग स्टोन इन फ्लड, और जब कभी कभी बाढ़ की स्थिति आती है और उसमें पत्थर के टुकड़े भी बह रहे होते हैं, तो छोटे आकार की वजह से ये उसमें दबने से बच जाती हैं, दबकर क्रश हो जाने से ये बचती हैं। बीइंग क्रस्ट बिटवीन रोलिंग स्टोन, यानी बह रहे स्टोन, जो फ्लड के दौरान, बाढ़ के दौरान स्टोन बह रहे होते हैं, तो छोटा साइज होने के कारण ये उनके नीचे दबने से बच जाती है। स्केल की दशा देखिए क्या है, स्केल एंड बोनी आर्मर। तो ये समझ लीजिए कि हिल स्ट्रीम जो है, इसका जो हैबिटेट है, इसमें कोई भी परभक्षी जीव नहीं होता है, तो इस वजह से इन्हें स्केल की ज़रूरत नहीं होती है। द स्केल एंड बोनी आर्मर इन हिल स्ट्रीम फिशेज आर पुअरली डेवलप्ड। बोनी आर्मर जैसा प्लेकोडर्म में था, ऑस्ट्रेकोडर्म में था, वो इनमें ज़्यादा विकसित नहीं होता है। इट इज़ बिकॉज दैट दे रिमेन फ्री फ्रॉम डेंजर ऑफ प्रेडेटर, क्योंकि यहाँ पर प्रेडेटर का डेंजर नहीं है। अब्सेंस ऑफ स्केल फ्रॉम द वेंट्रल साइड, और जो निचला सतह है शरीर का, वहाँ से तो बिल्कुल स्केल गायब होती हैं, क्योंकि स्केल होंगी तो ये अपने आप को जो तली है, सरफेस है, उससे चिपका नहीं पाएंगी। वेंट्रल सरफेस स्मूथ फॉर अटैचमेंट ऑन द रॉकी बॉटम। In some species, the scales are present on the dorsal and lateral surface of the body. कुछ प्रजातियों में स्केल जो है वो ऊपरी और लेटरल सरफेस में उपस्थित होती हैं, बट बिकम ग्रेटली रिड्यूस्ड आर एब्सेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस, लेकिन वेंट्रल सरफेस में बिल्कुल एब्सेंट होती हैं या बहुत कम डेवलप होती हैं। स्केल्स आर वेरी माइन्यूट, स्केल अगर हैं भी ऊपरी सतह पर तो बहुत छोटी होती हैं। एंड एम्बेडेड इन द स्किन, तो अगर ये दो जेनरा की बात है, साइजोथोरेक्स में और नीमाकिलस में, इनमें जो स्केल का कंडीशन है कि ये बहुत छोटी होती हैं और त्वचा में धंसी हुई पाई जाती हैं, एम्बेडेड होती हैं, धंसी होती हैं। माउथ का स्थिति देखिए क्या है, तो हम लोगों ने पहले पढ़ा, माउथ अर्धचंद्राकार होता है, और चूंकि इन्हें चट्टानों पर जो काई उगी हैं उनको नीचे से खुरच खुरच के खाना होता है, इसलिए मुख जो है वो बिल्कुल आगे की तरफ ना होकर, जैसे कुछ मछलियों में यहाँ आगे की तरफ होता है, तो आगे की तरफ ना होकर बल्कि नीचे, जैसे स्कालियोडान में होता है इस तरीके से, और क्रिसेंट्रिक शेप होता है, अर्धचंद्राकार होता है, ताकि इसके द्वारा ये चट्टानों से काई को आसानी से खुरच सके। तो द माउथ ऑफ हिल स्ट्रीम फिशेज इज क्रिसेंट्रिक, यानी अर्धचंद्राकार और सेमी सर्कुलर या अर्धगोलाकार होता है। इंस्टीड ऑफ बीइंग ट्रांसवर्स क्लेफ्ट एट द इंटीरियर एंड, यानी इंस्टीड माने इसकी जगह पर, तो इनका माउथ जो है वो अर्धचंद्राकार या अर्धगोलाकार होता है, बजाय कि वो आगे की तरफ हो और एक ट्रांसवर्स खांच की तरह हो, ट्रांसवर्स क्लिफ्ट की तरह हो, ऐसा ना हो के बल्कि वो अर्धचंद्राकार या अर्धगोलाकार होता है। और इंटीरियर एंड पर ना होके इट इज शिफ्टेड टूवर्ड्स, यानी ये वेंट्रल साइड की तरफ शिफ्ट कर जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है। बिहाइंड द टिप ऑफ स्नाउट, जो आगे ये थूथुन होता है इनका, स्नाउट होता है, ये जो आगे वाला भाग है इसके थोड़ा पीछे नीचे की ओर।
बिहाइंड द टिप ऑफ स्नोट। द जॉ आर स्ट्रांग, जबड़े मजबूत होते हैं। इन सम स्पीसीज, क्योंकि उन्हें चट्टानों से काई खुरचनी होती है तो जॉ मजबूत होते हैं। और कुछ प्रजातियों जैसे साइजोथोरेक्स में द जॉ आर कवर्ड बाय स्ट्रॉन्ग हार्नी कवरिंग, जो जबड़े होते हैं उनके ऊपर एक हॉर्नी यानी कटीली कवरिंग होती है, विच हेल्प द फिश इन स्क्रैपिंग एल्गल मटेरियल। तो ये जो है एल्गी को खुरचने में मदद करती है। फ्रॉम स्टोन फॉर फीडिंग, स्टोन से फीडिंग पर्पज के लिए। तो ये हो गया इनकी माउथ की दशा। अर्धचंद्राकार है, थोड़ा नीचे की तरफ और आगे स्नाउट से पीछे की तरफ शिफ्ट होता है। जबड़े मजबूत होते हैं और कुछ में जबड़ों में कटीले कवरिंग होती है, जिसके द्वारा ये अपने काई को जो स्टोन से लगी हुई हैं उनको आसानी से ये खुरच सके। लिप देखिए, लिप इन मोस्ट ऑफ द हिल स्ट्रीम फिशेज आर मॉडिफाइड टू फॉर्म सकर ऑफ डाइवर्स टाइप। तो देखिए, छोटा अगर अपने नोट्स को छोटा करना चाहते हो तो यहाँ तक लिख सकते हो कि लिप जो है यानी होंठ जो होते हैं वो इनमें परिवर्तित होकर सकर बनाते हैं, चूसक अंग बनाते हैं अलग अलग प्रकार के, और इनकी सहायता से ये चट्टानों से चिपकते हैं ताकि पानी के बहाव में ये बहे ना। तो बहने से बचने के लिए लिप जो है वो सकर में मॉडिफाइड हो जाते हैं। दे आर यूज्ड फॉर स्कूपिंग मड एज वेल एज फॉर क्लिंजिंग ऑन स्टोन। तो ये जो है जो कीचड़ है उसको खरीदने में और चट्टानों से चिपकने में, क्लिंजिंग करने में मदद करते हैं। इन होमेलोप्टेरा द लिप्स आर मॉडिफाइड सो एज टू फॉर्म ए सकर विथ द हेल्प ऑफ माउथ। तो होमेलोप्टेरा में जो लिप्स हैं वो मॉडिफाइड होकर सकर बनाते हैं और विद द हेल्प ऑफ माउथ। तो उसमें माउथ भी इन्वॉल्व होता है, यानी माउथ और लिप मिलके सकर का निर्माण करते हैं। इसी तरीके से अब इसमें नोट्स पर्पज से तो पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन समझने के लिए ये पूरा समझ लीजिए। यहाँ तक लिख सकते हो तो लिप इज मॉडिफाइड, द लिप इन मोस्ट ऑफ द हिल स्ट्रीम फिशेज आर मॉडिफाइड टू फॉर्म सकर ऑफ डाइवर्स टाइप्स। और एक एग्जाम्पल दे दिए, जैसे होमेलोप्टेरा का दे दिए या किसी और का दे दिए। इन नेमाकिलस द लिप्स आर डिवाइडेड इन द मिडिल एंड आर स्वॉलन। जो नीमाकिलस है उसमें होंठ बीच से बटे होते हैं और फूले हुए होते हैं, स्वॉलन होते हैं, सो दैट दे फॉर्म ए रिंग लाइक सकर व्हेन पुल्ड आउटवर्ड। तो ये जो है एक गोलाकार सकर का निर्माण करते हैं जब वो आगे की तरफ खींच के आते हैं। इन ग्लिप्टोस्टर्नम एंड ग्लिप्टोथोरैक्स द लिप्स आर रिफ्लेक्टेड and spread around the mouth so as to form a broad sucker for attachment। तो ग्लिप्टोस्टर्नम और ग्लिप्टोथोरैक्स में जो लिप्स हैं वो मुंह से आगे की तरफ बढ़े होते हैं, निकले होते हैं, ताकि वो जो है एक बड़ा सकर का निर्माण कर सकें जिससे वो अटैच होती है। तो ये अलग अलग फिशेज में है। और नोट्स के लिए हमें इतना बता देना है कि इनमें लिप्स जो हैं वो मॉडिफाइड होकर सकर का निर्माण करते हैं। बारवेल से देखिए, जो मुख के चारों तरफ जैसे ये फिशेज का मुख है तो यहाँ पर कुछ रोम के जैसे संरचनाएं निकलती हैं, इनको बारवेल्स कहा जाता है। और आम मछलियों में ये सेंसरी होती हैं, यानी सेंस का काम करती हैं, ये हिलते रहते हैं आगे की तरफ, तो वो जो आगे की स्थिति है उसका पता लगाती रहती है ये। बारवेल्स इन द हिल स्ट्रीम फिशेज आर स्पेशलाइज्ड। अब यहाँ ये भी स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, ग्रेटली रिड्यूस्ड और छोटे हो जाते हैं, बीइंग शार्ट एंड स्टम्पी एज इन बेलिटोरा। तो ये छोटे और स्टम्पी हो जाते हैं। दे ऑफ्टन हैव स्वॉलन बेस एंड ऑफर नो रेजिस्टेंस इन फास्ट फ्लोइंग वाटर ऑफ टोरेंशियल स्ट्रीम। तो इनके जो बेस होते हैं यानी आधार भाग में ये फूले हुए होते हैं और छोटे होने की वजह से ये पानी में घर्षण नहीं उत्पन्न करते कि पानी इनको धकेले और उसके साथ ही बह जाए, बल्कि पानी आसानी से इनसे होकर निकल जाता है उसको चीरते हुए। तो इसके अकॉर्डिंग ये मॉडिफाइड हो जाते हैं। इन ग्लिप्टोथोरैक्स एंड स्यूडोइकेनीस द बारवेल्स आर शार्ट बट थिक एंड फ्लेशी एट द बेस। तो इस तरीके से अलग अलग फिशेज में इस तरीके की एडाप्टेशन है ये। आँख देखिए, अब आँखों को चूँकि चमक बहुत होती है, पानी छिछला है और ऊपर से तो लाइट आ ही रही है, नीचे से भी रिफ्लेक्ट होती है,
तो चारों तरफ से बहुत ज़्यादा मात्रा में इनके आँखों में प्रकाश जाता है, जिससे आँखों को सुरक्षित करना ज़रूरी होता है और इसके लिए इनकी आँखें मॉडिफाइड होती हैं। द आई इन द हिल स्ट्रीम फिशेज आर जनरली स्मॉल, छोटी हो जाती हैं ताकि कम प्रकाश उनमें जाए। एंड आर पुश्ड टुवर्ड्स द अपर सरफेस, और किनारे से ऊपर की तरफ चली जाती हैं ताकि नीचे का जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो आँखों को नुकसान ना करे। तो इन हिल स्ट्रीम फिशेज में आँख जो है ऊपरी लेटरल ना होकर बल्कि ऊपर की तरफ होती हैं। ऊपर की तरफ जाने की वजह से वो क्लोज भी आ जाती हैं, पास-पास हो जाती हैं। जितना लेटरल होंगी उतना एक दूसरे से दूर होंगी। तो द आई इन हिल स्ट्रीम फिशेज आर जनरली स्मॉल इन साइज एंड आर पुश्ड टुवर्ड्स अपर सरफेस, ऊपरी सतह की तरफ पुश हो जाती हैं ऑफ द हेड वेयर दे लाई क्लोज टू ईच अदर, जहाँ पर वो एक दूसरे के पास-पास होती हैं। दिस इज सीन इन मोस्ट ऑफ द हिल स्ट्रीम फिशेज, ये ज़्यादातर जो है जो पहाड़ी झरने हैं उनमें, जैसे बेलीटोरा है, ग्लिप्टोथोरैक्स है, स्यूडोइकिनीस है, ग्लिप्टोस्टर्नम है, इन सब में इस तरीके की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। स्मॉल साइज ऑफ आई इज रिगार्डेड एज ए प्रोटेक्टिव मेजर अगेंस्ट इंटेंस लाइट, while their dorsal shift is an obvious adaptation to let free the ventral surface for attachment। तो आकार छोटा होना वो तीव्र प्रकाश से बचाता है और ऊपर की तरफ शिफ्ट होने से जो निचला सरफेस है वो चिपकने के लिए जो निचला सरफेस है वो चिपकने के लिए फ्री हो जाता है, वहाँ पर आँख जो है वहाँ से ऊपर चली जाती है। तो आई की ये दशा है, यानी लिप्स जो है वो सकर में मॉडिफाइड हुए, बारबेल्स छोटे हो गए और फ्लेसी हो गए, थिक हो गए, आई जो हैं छोटी हो गई और ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, पास हो जाती हैं। अब आगे देखिए फिन्स की दशा देखिए, फिन्स कैसे होते हैं। तो देखिए फिन्स का भी जो रोल है यहाँ पर वो दो तरीके का होता है, एक तो लोकोमोशन में मदद करना और दूसरा बहने से बचाव करना। तो थोड़ा सा यहाँ भी ये भी इनको जो है वो चिपकने में मदद करते हैं। डुअल रोल होता है, डुअल काम है इनका। द फिन्स इन द हिल स्ट्रीम फिशेज आर यूज्ड एज ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन, यानी जो फिन्स हैं ये लोकोमोशन के अंग के रूप में और साथ ही साथ एज वेल एज फॉर अटैचमेंट और चिपकने दोनों का काम करते हैं। टू परफॉर्म डुअल फंक्शन, ये दोनों काम करने के लिए वेरियस मॉडिफिकेशन इन द स्ट्रक्चर ऑफ फिन्स परसिस्ट। इन गर्रा, ये गर्रा फिश है जो कि हिल स्ट्रीम फिशेज है, both the pectoral and pelvic fins are set low on the body to provide greater friction against the rock and stone। तो गर्रा में पेक्टोरल और पेल्विक फिन बॉडी से थोड़ा नीचे की तरफ आ जाते हैं। जो प्लेन वाली फिशेज हैं यानी मैदानी भागों वाली हैं उनमें जो निचला सतह है उससे थोड़ा सा ऊपर स्थित होते हैं ये, लेकिन इनमें थोड़ा वो निचली सतह के क्लोज आ जाते हैं ताकि उनकी सहायता से भी ये अपने आप को चट्टानों से या जो पत्थर के टुकड़े हैं उनमें फंसा सके। इन सम हिल स्ट्रीम फिशेज, कुछ ऐसी हिल स्ट्रीम फिशेज हैं जैसे एस्ट्रोब्लीपस कोटी, एस्ट्रोब्लीपस कोटी में इट आल्सो फॉर्म शक्कर, इनमें जो है जो फिन्स हैं ये भी शक्कर का निर्माण करते हैं। व्हिच टुगेदर विथ ए सेक्टोरल माउथ इज यूज्ड अल्टरनेटली टू इनेबल द फिश टू क्लाइंब ओवर वर्टिकल रॉक ऑफ वाटरफॉल। तो यहाँ जो है ये सेक्टोरल माउथ के साथ जो है इनकी मदद करती हैं कि ये जो है जो चट्टानें हैं उनके ऊपर वो चिपक के ऊपर चढ़ सकें और इनके जीवन को आसान बना सकें। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन हैं, कुछ अनुकूलन हैं जो कि हिल स्ट्रीम फिशेज में डेवलप होते हैं। मतलब फिन्स जो है वो ऑर्गन ऑफ लोकोमोशन और ऑर्गन ऑफ अटैचमेंट दोनों का काम करते हैं। थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, आंखें छोटी होती हैं, बारबेल छोटे हो जाते हैं, स्टम्पी हो जाते हैं, लिप्स इस तरीके से मॉडिफाई होते हैं कि इन्हें चिपकने में सहायता मिल सके। माउथ अर्धचंद्राकार होता है, छोटा होता है और ये भी मॉडिफाइड होके नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है ताकि खुरचने में मदद कर सके। प्रीडेटर यानी परभक्षी जीव न होने के कारण स्केल एब्सेंट होते हैं और जो इंडोस्केलेटन है वो बोनी होता है, मजबूत होता है ताकि वो जो रनिंग वाटर है उसके
फ्रिक्शन है उसको सह सके। साइज छोटा होता है ताकि बहने से बच सके, और शेप जो है हम लोगों ने पहले पढ़ा कि छोटा और चपटा होता है। तो ये जो है हिल स्ट्रीम फिशेस की अडाप्टेशन है।